Audio Jungle। इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। यहीं पर अपन बात करेंगे साथियों संधि और समास के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। हम यहाँ पर इस सीरीज में महत्वपूर्ण सवाल भी यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाले साथियों, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, जिसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर हम 20 पर्यायवाची शब्दों के साथ संधि व समास, तत्सम और तद्भव शब्द और महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। पर डे एक साथ बहुत सारा कंटेंट है, तो इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों के साथ साथ आप संधि भी पढ़ेंगे, समास भी पढ़ेंगे और तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। महत्वपूर्ण सवाल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं और फ्री ई नोट्स की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, संधि और संधि विच्छेद। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे समास, तत्सम तद्भव शब्द और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पर्यायवाची शब्द है ये, और पर्यायवाची शब्द होते क्या है तो यहाँ पर इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। इसका सामान्य परिचय है जो हम यहाँ पर देखेंगे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या लगभग समान होता है, लेकिन उनका रूप यानी शब्द अलग अलग होते हैं। सरल शब्दों में आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सरल शब्दों में एक ही वस्तु, व्यक्ति या भावना को अलग अलग शब्दों से व्यक्त करना ही पर्यायवाची कहलाता है। उदाहरण देखो यहाँ पर, जैसे सूर्य की बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य, अब सूर्य को क्या कहते हैं, इसको रवि भी कहते हैं, भानु, दिनकर, ये सब इनके पर्यायवाची शब्द है साथियों। जल की बात करें तो यहाँ पर जल को कहते हैं पानी, नीर, वारी। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप पृथ्वी, पृथ्वी को धरती भी कहते हैं, भूमि और वसुंधरा। तो ये इनके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची क्यों उपयोगी है तो यहाँ पर देखो, पर्यायवाची शब्द भाषा को अधिक प्रभावशाली और सुंदर बनाते हैं। यानी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ये क्यों उपयोगी होती है, ये मतलब भाषा को क्या बनाते हैं, अधिक प्रभावशाली बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं। इनके उपयोग के मुख्य कारण, जैसे भाषा को आकर्षक बनाते हैं, ये एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचाकर लेखन को रोचक बनाते हैं। तो इसलिए पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचाकर लेखन को रोचक बनाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर शब्द भंडार। यहाँ पर शब्द भंडार बढ़ाने की दृष्टि से भी पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल होता है। अलग अलग शब्द सीखने से आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। तीसरा है यहाँ पर अभिव्यक्ति में विविधता लाते हैं। यानी ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों, ये अभिव्यक्ति में क्या लाते हैं, विविधता। आप एक ही बात को कई तरीक़ों से कह सकते हैं जब आप पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं तो, जब इनका उपयोग करते हैं तो आप एक ही बात को कई तरीक़ों से कह सकते हैं इनकी मदद से। अगला है यहाँ पर लेखन और बोलने की क्षमता सुधारते हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों, ये निबंध, भाषण, लेख लिखते समय अधिक प्रभाव डालते हैं। पांचवा है परीक्षाओं में मददगार। पर्यायवाची शब्द आपके लिए उपयोगी है क्योंकि इनका सवाल यहाँ पर बनता है परीक्षाओं में। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, अक्सर पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ पर तीसरा है, छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, मान लीजिए कि आप सूर्य शब्द बार बार लिख रहे हैं तो आप इसे ऐसे बदल सकते हैं, सूर्य उगता है, रवि उगता है, भानु उदित होता है। इससे वाक्य ज़्यादा सुंदर और प्रभावशाली लगता है। तो ये हैं इनकी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको यहाँ पर बताई। अब यहाँ पर साथियों हम प्रत्येक पर्यायवाची शब्द की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लगभग इस क्लास में हम 20 पर्यायवाची शब्द देखेंगे साथियों। पहला है सूर्य। सूर्य है यहाँ पर, तो सूर्य के बारे में अगर इस पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे रवि किसका पर्याय है, तो ये पहला क्वेश्चन है। सूरज कौन सा शब्द है। फिर यहाँ पर बात करें भानु प्लस उदय, अब यहाँ पर इनका क्या होगा, मतलब संधि कौन सी होगी, यहाँ पर संधि क्या बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य देव में समास कौन सा है, ये शब्द है आदित्य देव, इसमें समास कौन सा है। भानु शब्द किस वर्ग का है। तो इस टाइप के यहाँ पर परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको कब आएंगे, जब आप प्रत्येक पर्यायवाची शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। 20 पर्यायवाची शब्द ऐसे होंगे जिनको आप आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले सूर्य पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं। सूर्य शब्द है और इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे विस्तृत जानकारी के साथ। पर्यायवाची शब्द है ये, जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, रवि है, भानु है, आदित्य हैं, सूरज। ये हमने पर्यायवाची शब्द देखे यहाँ पर। और शब्द भेद की बात करें तो साथियों, शब्द भेद, रवि जो है ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। रवि क्या है, तत्सम शब्द। यहीं पर अपन बात करें भानु, भानु शब्द जो है ये भी क्या है, तत्सम है।
और आदित्य की बात करें तो आदित्य ये तत्सम शब्द है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सूरज, सूरज जो शब्द है साथियों ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है ये आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखें समास कौन सा होगा इनमें, तो समास यहाँ पर याद रखें आदित्य देव है, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आदित्य देव में तत्पुरुष समास है। अगर इसका विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदित्य का देव। सूर्य पर्यायवाची के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, यहाँ पर सूर्य के बारे में हमने महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए और विस्तृत जानकारी में हमने पर्यायवाची शब्द देखे। सूर्य के पर्यायवाची शब्द रवि है, भानु है, आदित्य है, सूरज है, और शब्द भेद हमने यहाँ पर देखा रवि का तत्सम है, रवि तत्सम, भानु, आदित्य, ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द है, जबकि सूरज शब्द जो है ये तद्भव है। समास हमने यहाँ पर देखा आदित्य देव जो कि तत्पुरुष समास में आता है, और विग्रह करने पर इसका क्या होगा, आदित्य का देव। यहाँ पर संधि की बात करें तो साथियों संधि के बारे में भी आप देखेंगे, भानु उदय, भानु उदय इसका हो जाएगा भानुदय, भानुदय। और ये यहाँ पर कौन सी संधि है, तो संधि याद रखें ये स्वर संधि है, भानु उदय, भानु उदय यानी भानुदय, और संधि का प्रकार है यहाँ पर स्वर संधि, ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं चंद्रमा, चंद्रमा पर्यायवाची शब्द इनके क्या क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखो एक है इंदु किसका पर्याय है, तो ये चंद्रमा का है। चांद किस प्रकार का शब्द है, चांद किस प्रकार का शब्द है, सोम प्लस ईश्वर, यहाँ पर संधि क्या बनेगी, चंद्र प्रकाश में समास कौन सा है, सोम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है और विस्तृत जानकारी में इनका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द है वो देख लेते हैं, जैसे शशि, इंदु, सोम, चांद, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। और शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर देखो शशि, शशि क्या है, ये तत्सम रूप है इनका। इंदु की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, सोम ये तत्सम है, जबकि चांद, चांद क्या है, तद्भव शब्द है। समास की बात करें तो यहाँ पर देखो चंद्र प्रकाश, इसमें कर्मधारय समास होगा ये, और इसका विग्रह किया जाए तो चंद्र का प्रकाश, तो ये यहाँ पर क्या है, समास और समास विग्रह, ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद में संधि की बात कर लेते हैं, यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो संधि जैसे सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोम प्लस ईश्वर, और ये संधि का प्रकार कौन सा है, गुण संधि है साथियों। तीसरा शब्द है पृथ्वी, और पृथ्वी के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, और इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे पहला है धरती किस वर्ग का शब्द है, वसुंधरा में कौन सा समास है, धरणी प्लस धर, संधि क्या होगी, पृथ्वी का तद्भव शब्द क्या है, और धरा का अर्थ क्या होता है। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन है, विस्तृत जानकारी में इनके जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी के जो पर्यायवाची शब्द है वो है धरती, वसुंधरा और धरा, ये किसके पर्यायवाची है, पृथ्वी के। अब यहाँ पर देखो शब्द भेद की बात करें तो धरती तद्भव शब्द है, वसुंधरा तत्सम है, धरा भी तत्सम है। और समास की बात करें तो यहाँ पर देखो समास आपको यहाँ पर देखना होगा, समास जैसे वसुंधरा, और वसुंधरा में बहुव्रीहि समास है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। विग्रह करें तो इसका क्या होगा, जिसके पास धन है, जिसके पास धन हो, यानी वसु, समास विग्रह हो गया। और समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। यहीं पर अपन संधि की बात करें तो साथियों संधि धरणीधर, धरणीधर का विग्रह होगा, यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, धरणी प्लस धर यानी धरणीधर। और संधि का प्रकार है यहाँ पर स्वर संधि। जल, जल के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेंगे, जैसे तोई किसका पर्याय है, पानी किस वर्ग का शब्द है, और जल्दी में समास बताइए, नीर प्लस जल, इसका संधि क्या होगा, जल का तत्सम शब्द कौन सा है। ये 5 प्रकार के क्वेश्चन विस्तृत जानकारी में आपको यहाँ पर इनके जवाब मिलेंगे। जल के पर्यायवाची है नीर, नीर के बाद में पानी, और इसी प्रकार यहाँ पर तोई, तोई। यहीं पर अपन बात करें साथियों शब्द भेद की, तो नीर, नीर और तोई ये तत्सम शब्द है, जबकि पानी जो है, पानी ये तद्भव शब्द है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। समास, समास यहाँ पर देखें जल्दी, इसमें तत्पुरुष समास है, और विग्रह करने पर इसका क्या होगा, जल का धी यानी सागर। संधि की बात करें तो यहाँ पर संधि नीर जल, नीर प्लस जल, नीर जल। प्रकार कौन सा है, संधि का प्रकार है व्यंजन संधि है ये। यहीं पर हम साथियों अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे यहाँ पर देखो। अनल किसका पर्याय है, अग्निदेव में समास कौन सा है, ज्वाला प्लस मुखी का संधि क्या होगा, पावक का अर्थ क्या है, और अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। सबसे पहले अग्नि के पर्यायवाची शब्द देखो, अनल, पावक और ज्वाला,
ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। और शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर देखो तीनों ही जो शब्द है ये अनल, पावक, ज्वाला तत्सम शब्द है ये। समास की बात करें तो यहाँ पर समास है अग्निदेव। अग्निदेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है साथियों। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और विग्रह करेंगे तो अग्नि का देव हो जाएगा ये, अग्नि का देव। विग्रह क्या होगा इनका? समास विग्रह अग्नि का देव। और समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। यहीं पर बात करें संधि कौन सी है, तो संधि देखो यहाँ पर ज्वालामुखी संधि, ये एक उदाहरण है। और इनका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्वाला प्लस मुखी, ज्वालामुखी। और कौन सी संधि है ये? स्वर संधि। स्वर संधि आपको याद रखनी है। वायु, वायु के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। वायु, समीर किसका पर्याय है? हवा किस प्रकार का शब्द है? पवन प्लस पुत्र, संधि क्या होगी? पवन पुत्र में समास कौन सा है? और वायु का तत्सम शब्द कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है। और विस्तृत जानकारी में हम इनके जवाब यहाँ पर देखेंगे। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? जैसे पवन है, समीर है, हवा है, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। और शब्द भेद की बात करें तो शब्द भेद पवन, समीर, ये क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि हवा की बात करें यहाँ पर ये तद्भव शब्द भी है, या फिर इसे देशज शब्द भी कह सकते हैं। समास की बात करें तो यहाँ पर पवन पुत्र, पवन पुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पवन का पुत्र, पवन पुत्र। तो ये समास विग्रह हो गया यहाँ पर, और तत्पुरुष समास है ये। संधि की बात करें तो यहाँ पर देखो संधि आपको याद रखनी है। संधि जैसे पवनात्मज, ये संधि है। और संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर पवन प्लस आत्मज। और संधि का प्रकार है ये स्वर संधि। अगला है यहाँ पर आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है नभ किसका पर्याय है? नभ, गगन शब्द किस वर्ग का है? और नभ प्लस मंडल की यहाँ पर संधि क्या होगी? गगनचुंबी में कौन सा समास है? आकाश का तद्भव शब्द क्या है? 5वां क्वेश्चन विस्तृत जानकारी के साथ आप देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आकाश की। और आकाश के जो पर्यायवाची शब्द है वो है नभ, गगन, अंबर, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। और शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर इनके शब्द भेद आप देख सकते हैं। शब्द भेद क्या होंगे यहाँ पर? जैसे नभ, नभ तत्सम शब्द है। गगन, यह भी तत्सम है। और अंबर, यह भी क्या है? तत्सम है। समास की बात करें तो गगनचुंबी, जिसमें बहुवीरी समास है। कौन सा समास है? बहुवीरी समास है साथियों। और विग्रह करेंगे तो गगनचुंबी, यानी जो गगन को छूता है। संधि की बात करें यहाँ पर तो नभोमंडल, नभ प्लस मंडल, नभोमंडल। और ये संधि का प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि आपको यहाँ पर याद रखनी है। 8वां यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां शब्द है पर्वत। और पर्वत के हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। गिरि किसका पर्याय है? तो याद रखें ये पर्वत का पर्याय है। शैल किस वर्ग का शब्द है? गिरि प्लस राज, संधि क्या होगी यहाँ पर? गिरिराज में समास कौन सा है? पहाड़ किस प्रकार का शब्द है? 5वां क्वेश्चन विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ पर देखेंगे। जैसे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। पर्वत के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? गिरि है, शैल है, पहाड़, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। और शब्द भेद की बात करें यहाँ पर तो शब्द भेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे गिरि, ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। शैल, ये भी तत्सम शब्द है। पहाड़, ये तद्भव शब्द है साथियों। कौन सा शब्द है ये? तद्भव शब्द। आपको समास भी याद रखना है। गिरिराज, गिरिराज में तत्पुरुष समास है। और विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्वतों का राजा। अगला है यहाँ पर संधि। अब इसमें आप संधि की बात करें तो देखो गिरीश की जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? गिरि प्लस ईश, गिरीश। और ये कौन सी संधि है? गुण संधि है साथियों। अगला शब्द है यहाँ पर नदी। और नदी के पर्यायवाची शब्द देखेंगे यहाँ पर। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखो। नदी, सरिता किसका पर्याय है? तो याद रखें नदी का पर्याय क्या है? सरिता। तटिनी किस वर्ग का शब्द है? और नदी प्लस तट, इसमें संधि क्या होगी? और यहीं पर देखें सरितापति में समास कौन सा है? सरितापति में समास कौन सा है? नदी का तत्सम शब्द क्या है? ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी के साथ मिलेगी। जैसे अपन यहाँ पर बात करें नदी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो इसे कहते हैं सरिता, तटिनी, नदी। शब्द भेदों की बात करें तो यहाँ पर देखो सरिता, तटिनी, नदी। तो सरिता और तटिनी इसमें तत्सम शब्द है। और नदी की बात करें तो ये तद्भव शब्द है साथियों। समास की बात करें तो यहाँ पर देखो सरितापति, जिसमें तत्पुरुष समास है। और विग्रह करेंगे, समास विग्रह क्या हो जाएगा इनका? सरितापति यानी नदी का स्वामी। और समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। यहाँ पर संधि की बात करें तो साथियों देखो संधि की बात करें तो साथियों यहाँ पर संधि देखो नदी, तट। और संधि विच्छेद होगा यहाँ पर नदी प्लस तट। प्रकार कौन सा है संधि का प्रकार? ये कौन सी संधि है यहाँ पर? दीर्घ संधि, याद रखें। 10वां है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखेंगे। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं वो है सिंधु किसका पर्याय है? सागर किस वर्ग का शब्द है? जल प्लस दी, संधि क्या होगा?
सागर मंथन में कौन सा समास है, और समुद्र का तद्भव शब्द क्या है पर्यायवाची शब्दों की, तो सागर, सिंधु, जलधि, ये इनके क्या है पर्यायवाची है साथियों। सागर, सिंधु, जलधि, ये क्या है पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द भेदों की बात करें तो यहाँ पर देखो सागर, सागर, सिंधु और जलधि, इनमें तत्पुरुष, इनमें तत्सम शब्द है साथियों, तत्सम शब्द है ये सभी, याद रखें। और समास की बात करें यहाँ पर तो समास है जैसे सागर मंथन, सागर मंथन ये द्वंद्व या तत्पुरुष समास है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संदर्भ अनुसार। और संधि की बात करें यहाँ पर तो संधि जैसे जलधि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल प्लस धी, प्रकार कौन सा है संधि का, ये व्यंजन संधि है, ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं राजा, राजा और राजा के पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नरेश किसका पर्याय है, भूप किस वर्ग का शब्द है, राजपुत्र में कौन सी संधि है और संधि क्या होगी, राजपुत्र में समास कौन सा है, यहीं पर बात करें साथियों राजा का तद्भव शब्द क्या होगा। महत्वपूर्ण ये 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे इनकी विस्तृत जानकारी के साथ। तो सबसे पहले राजा के जो पर्यायवाची शब्द है वो है नरेश, भूप, सम्राट। शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर देखो तीनों ही जो शब्द है ये तत्सम रूप के शब्द है, याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं समास, तो राजपुत्र, इसमें तत्पुरुष समास है, विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, याद रखें यहाँ पर। और संधि की बात करें तो जैसे राजेंद्र, राज प्लस इंद्र, गुण संधि है ये। अगला शब्द यहाँ पर देखें रानी, और रानी के पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो, महिषी किसका पर्याय है, साम्राज्ञी किस वर्ग का शब्द है, राज प्लस गी, इसमें संधि क्या होगी, और रैगी में संधि कौन सी है, रानी का तत्सम शब्द क्या है। तो यहाँ पर देखो विस्तृत जानकारी, रानी के जो पर्यायवाची शब्द है वो है महारानी, साम्राज्ञी, महिषी, महारानी और साम्राज्ञी और महिषी। शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर देखो साम्राज्ञी ये तत्सम शब्द है, और महिषी ये भी क्या है तत्सम शब्द है। रानी जो है ये तद्भव शब्द है, याद रखें यहाँ पर रानी तद्भव शब्द है। समास की बात करें तो महारानी ये कर्मधारय समास है, और संधि यहाँ पर देखें राज्ञी, राज्ञी राज प्लस नी, इसमें संधि का जो प्रकार है साथियों व्यंजन संधि, याद रखें। और 13 नंबर का है पुत्र, पुत्र, इसमें यहाँ पर इनके पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखो, तनय किसका पर्याय है, तनय किसका पर्याय है, सुत किस वर्ग का शब्द है, पुत्र वधु, इसमें संधि क्या होगी, पुत्र वधु में समास कौन सा है, और यहीं पर देखेंगे बेटा किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है या फिर तद्भव है, यह भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो साथियों सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें बेटा, जिसके पर्यायवाची शब्द आप यहाँ पर देखेंगे सुत है, तनय है, बेटा है। और शब्द भेद की बात करें तो यहाँ पर सुत यानी तत्सम शब्द है, तनय तत्सम शब्द है, बेटा तद्भव शब्द है। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं समास। समास के बारे में देखो यहाँ पर पुत्र वधु, पुत्र वधु, और ये समास कौन सा है तत्पुरुष समास है। संधि की बात करें तो यहाँ पर पुत्रेष्टि, पुत्र प्लस इष्टि, और संधि का प्रकार है गुण संधि। अगला शब्द यहाँ पर देखते हैं पुत्री, पुत्री के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखो, दुहिता किसका पर्याय है, तनया किस वर्ग का शब्द है, पुत्री धर्म का संधि क्या होगा, पुत्री धर्म में समास कौन सा है, बेटी किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर देखो विस्तृत जानकारी के साथ, जैसे पर्याय शब्दों की बात करें तो पर्याय शब्द यहाँ पर देखो पर्यायवाची शब्द है तनया, दुहिता और बेटी, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। यहीं पर शब्द भेद देखें तो तनया जो है ये तत्सम शब्द है, दुहिता ये भी तत्सम शब्द है, जबकि बेटी ये तद्भव शब्द है। यहाँ पर हम देखें साथियों समास की बात करें तो पुत्री धर्म, इसमें तत्पुरुष समास है, याद रखें। और संधि की बात करें तो यहाँ पर देखो द्विता गृह, इसमें संधि विच्छेद होगा साथियों, द्विता प्लस गृह, द्विता प्लस गृह, और ये संधि का प्रकार है स्वर संधि। मित्र, मित्र के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखो, सका किसका पर्याय है, तो मित्र का ही है ये। और यहीं पर मित किस वर्ग का शब्द है, मित्र प्लस भाव, संधि क्या होगी, और मित्र भाव में समास कौन सा है, दोस्त किस प्रकार का शब्द है। इसकी जानकारी हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर विस्तृत जानकारी के साथ यहाँ पर बात करें पर्यायवाची शब्दों की, तो इनके पर्यायवाची शब्द क्या है, मित्र के पर्यायवाची शब्द है सका, मीत, दोस्त। और शब्द भेद है यहाँ पर, जैसे सका में तत्सम है, मीत तद्भव है, दोस्त ये विदेशज है या फिर पारसी। और यहाँ पर देखें समास, समास है यहाँ पर जैसे मित्र भाव, मित्र भाव में तत्पुरुष समास है। संधि की बात करें तो यहाँ पर देखो सके भाव, यहाँ पर सके भाव यानी सके प्लस भाव, प्रकार कौन सा है संधि का, व्यंजन संधि है। इसके बाद में अगला है शत्रु, शत्रु। और महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। बेरी किसका पर्याय है, दुश्मन किस वर्ग का शब्द है, शत्रु प्लस नाश, शत्रु नाश में समास कौन सा होगा, और विरोधी का अर्थ क्या है,
तो ये 5 क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखेंगे। पर्यायवाची शब्द है, दुश्मन है, बेरी है, विरोधी है। शब्द भेद देखो यहाँ पर, दुश्मन जो कि ये क्या है, विदेशज या पारसी शब्द है। बेरी ये तद्भव शब्द है। और विरोधी की बात करें तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द है साथियों। यहीं पर अपन देखें समास, समास जैसे शत्रुनाश, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। संधि की बात करें, विरोधाभास, विरोधाभास यानी विरोध प्लस आभास, और ये संधि का प्रकार है स्वर संधि। 17 नंबर का यहाँ पर देखते हैं, गुरु शब्द है। गुरु शब्द और इनके पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखो। आचार्य किसका पर्याय है, गुरु का। शिक्षक किस वर्ग का शब्द है, गुरु प्लस दक्षिणा, संधि क्या होगी यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा में समास कौन सा है, और अध्यापक का अर्थ क्या है। इनके पर्यायवाची शब्द जो है वो है शिक्षक, यानी गुरु के पर्यायवाची शब्द क्या है, शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। शब्द भेद यहाँ पर देख लेते हैं। आचार्य का तत्सम, आचार्य शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द है ये। शिक्षक ये भी तत्सम है। अध्यापक इसकी बात करें तो यह भी कौन सा है, तत्सम शब्द है। समास की बात करें तो यहाँ पर गुरु दक्षिणा जो कि ये तत्पुरुष समास है। और संधि की बात करें तो यहाँ पर आचार्य देव, आचार्य प्लस देव, ये व्यंजन संधि है। इसके बाद में यहाँ पर देखो 18 नंबर का है विद्यार्थी। विद्यार्थी के पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन देखो यहाँ पर। शिष्य किसका पर्याय है, छात्र किस वर्ग का शब्द है, विद्या प्लस अर्थी, इनकी संधि क्या होगी। यहीं पर विद्यार्थी में कौन सी संधि है। और यहाँ पर देखें शिक्षार्थी का अर्थ क्या है, शिक्षार्थी का अर्थ। तो ये 5 क्वेश्चन है और विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो यहाँ पर साथियों छात्र, शिष्य और शिक्षार्थी। शब्द भेद देखो यहाँ पर, छात्र ये तत्सम शब्द है, शिष्य ये भी तत्सम है, शिक्षार्थी ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ पर इनके हम समास देखें तो समास जैसे शिक्षार्थी ये तत्पुरुष समास है। संधि की बात करें तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। और ये संधि का प्रकार कौन सा है, ये स्वर संधि है, स्वर संधि याद रखें। यहाँ पर 19 नंबर का है घर। घर के पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे गृह किसका पर्याय है, आलय किस वर्ग का शब्द है। और गृह प्रवेश, इनका संधि क्या होगा, गृह प्रवेश में समास कौन सा है, घर किस प्रकार का शब्द है। ये 5 क्वेश्चन है और विस्तृत जानकारी के साथ इसे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करें साथियों, ये जो घर है इनके पर्यायवाची क्या है, गृह, भवन, आलय, ये इनके पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर अपन बात करें शब्द भेदों की, तो शब्द भेद यहाँ पर देख सकते हैं। गृह ये तत्सम शब्द है, भवन ये भी क्या है, तत्सम शब्द, और घर, घर ये क्या है, तद्भव शब्द है साथियों। समास की बात करें गृह प्रवेश जिसमें तत्पुरुष समास है, याद रखें यहाँ पर। और संधि की बात करें यहाँ पर तो संधि गृहस्थ, गृहस्थ, गृह प्लस स्थ, इसमें संधि का जो प्रकार है साथियों वो है व्यंजन संधि, याद रखें यहाँ पर। और लास्ट वन, वन का हम यहाँ पर देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे इनके। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अरण्य किसका पर्याय है, कानन किस वर्ग का शब्द है, वन प्लस वासी, संधि क्या होगी, वनवासी में समास क्या है, जंगल किस प्रकार का शब्द है। ये 5 क्वेश्चन है, विस्तृत जानकारी यहाँ पर देखिए। पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो वन के पर्यायवाची शब्द क्या है, जंगल है, कानन है, अरण्य है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। शब्द भेदों की बात करें तो यहाँ पर अरण्य, अरण्य जो है ये तत्सम शब्द है। और कानन की बात करें तो इसमें भी क्या है, तत्सम शब्द है। जंगल की बात करें तो ये तद्भव या विदेश प्रभाव है। और समास की बात करें तो यहाँ पर समास यहाँ पर देखेंगे वनवासी, और वनवासी जो है ये तत्पुरुष समास है। यहीं पर अपन बात करें संधि की तो अरण्यवास, अरण्यवास, तो अरण्य प्लस वास, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और यह संधि का प्रकार है व्यंजन संधि। तो साथियों हमने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर कुल 20 यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखे हैं, जिनकी हमने यहाँ पर समास भी देखे हैं और संधि के बारे में देखा। और यहीं पर हमने इनके तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रत्येक पर्यायवाची शब्दों के देखे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई सीरीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।